ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि बच्चे रैंडमली कुछ तो पढ़ के आ रहे हैं कि मैंने सर ये मुझे लगा था इनऑर्गेनिक पढ़ के आए तो इनऑर्गेनिक पढ़ के आया, मैं ऑर्गेनिक पढ़ के आया, मैं फिजिकल पढ़ के आया, मैं फिजिक्स का थोड़ा पार्ट करके आ गया। लेकिन इससे क्या होगा, आपको 2 या 3 टेस्ट बाद ये पता नहीं चलेगा कि कितना पढ़ के हो गया है और कितना बाकी है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, वापस एक बार देखिए, आपके मिस्टेक्स लिख के रखिए, जो पार्ट पढ़ना है वो लिख के रखिए और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए। हेलो बच्चों, आपके उड़ान टेस्ट सीरीज शुरू है और आपकी एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है। लास्ट मंथ में हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और एफएसटीज आपके अभी स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत मैं देख रहा हूं, वो उनके साथ डिस्कशन करते समय कि सर क्या पढ़ के आए, क्या सॉल्व करके आए, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये वीडियो खास आपके लिए बना रहा हूं कि आपकी ये दुविधा मुझे कम करनी है और क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए फुल सिलेबस टेस्ट के लिए। फुल सिलेबस टेस्ट के लिए बेटा आज कुछ बच्चों से मैं मिला, काफी बच्चे आए थे आज मिलने के लिए, तो उनके साथ डिस्कशन करते समय ऐसा मुझे महसूस हुआ कि कुछ लोग सिर्फ मिस्टेक्स देख के आ रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ के आ रहे हैं। तो बच्चों अभी तक जो फ्रीक्वेंसी, जो पार्ट आपने मेंटेन किया है प्रिपरेशन का, वही पार्ट आपको वापस एक बार रिगेन करना है, वही पार्ट आपको मेंटेन करना है। इसलिए मैं कुछ स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं आपको एफएसटीज की स्टडी करने के लिए और आपको इसी तरह से पढ़ाई करनी है। अब ये 3 स्ट्रेटेजीज मैं आपको आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में कि 3 स्ट्रेटेजीज है जिस बच्चे का जो भी पार्ट उसको कंफर्टेबल लगता है कि मैं स्ट्रेटेजी ए, प्लान बी, प्लान सी, इनमें से कोई एक आप फॉलो करेंगे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि सर ये मेरे वीक टॉपिक से इतनी मैं करके आता हूं, ऐसा नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि आपका ऐसा होगा कि उन चैप्टर पे फोकस करते करते बाकी चैप्टर्स का या बाकी पार्ट का रिवीजन रह जाएगा, सॉल्विंग का टच खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं आपके लिए यहां पर बता रहा हूं हाउ टू प्रिपेयर एफएसटी। प्रिपेयर एफएसटी के लिए कैसा करें उसका स्ट्रेटेजी। प्लान ए आपके लिए रहेगा, हर प्लान में मैंने आपको बताया है रीडिंग एंड सॉल्विंग करना ही है कंपलसरी। रीडिंग करोगे तो सिनॉप्सिस से रीडिंग करो या एनसीईआरटी से रीडिंग करो, दोनों में से किसी एक से रीडिंग कर सकते हैं क्योंकि आपने उसको कई बार पढ़ा है। लेकिन सॉल्विंग में आपको पीवाईक्यूज और प्रीवियस जो टेस्ट पेपर से हमारे जो हुए हैं अभी उड़ान टेस्ट सीरीज के, वो पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, या उनके मिस्टेक्स देख लेने हैं। पहला प्लान ए है कि आप एक टेस्ट को, अब हालांकि आपका एक एफएसटी खत्म हो गया है, तो अगले एफएसटी से आपको एक टेस्ट को आप 11th का पार्ट 1 करेंगे, दूसरे टेस्ट को 11th का पार्ट 2 करेंगे, तीसरे टेस्ट को 12th का पार्ट 1 करेंगे और 4th टेस्ट को 12th का पार्ट 2 हो जाएगा। इसका मतलब पूरा सिलेबस आपका एक बार रिवाइज और सॉल्विंग दोनों भी हो रहा है। यह है प्लान ए, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो 25% पार्ट हुआ, 75% अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो हमें मार्क्स आएंगे क्या? तो बिल्कुल आएंगे बेटा, क्योंकि इसके पहले आपके हर पार्ट के मिनिमम 3 रिविजन्स कंप्लीट हो गए। तो इसलिए आपने ये पार्ट नहीं भी पढ़ा तो भी आपको वो याद आएगा। आप भरोसा रखो, आपको याद आएगा, पक्का याद आएगा, ठीक है। अब मैं सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं, प्लान बी। प्लान बी में अब कुछ बच्चों को वो पार्ट थोड़ा सा लेंदी लगता है, प्लान ए जो बताया उनके लिए, कि सर मेरा बायोलॉजी ना, मुझे ऐसे लग रहा है मैंने ज्यादा पढ़ना चाहिए अभी, क्योंकि बायोलॉजी में मेरे थोड़े से कम स्कोर आ रहे हैं, या मैं केमिस्ट्री ऐसा टच महसूस नहीं कर रहा हूं, या फिजिक्स का टच महसूस नहीं कर रहा हूं। तो आप एक काम कीजिए, ये स्ट्रेटेजी 2 है। बायोलॉजी एक एफएसटी को आप पूरा बायोलॉजी 11th प्लस 12th करके आएंगे, दूसरे टेस्ट को पूरा फिजिक्स करके आएंगे और तीसरे टेस्ट को पूरा केमिस्ट्री करके आएंगे। सर फिर बायोलॉजी किया तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कम मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे हम लोग। ऐसा महसूस तो होगा नहीं कि सब कुछ करके जा रहे हैं, लेकिन आपका ये पार्ट अगर एक बार कंप्लीट हो गया तो अगले एफएसटीज में आपको उसको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट सारे आपके कवर हो जाएंगे पढ़ के। तो एक है ना पढ़ने का जो कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा अभी पूरा हो गया है पढ़ के। तो आज आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो जैसे ही ये वीडियो खत्म हो जाएगा आप एक पेज लेके बैठोगे कि बायोलॉजी में मुझे क्या पढ़ना बाकी है, मेरे कौन से चैप्टर्स वीक है, कहां पर मेरे मार्क्स जाते हैं, फिजिक्स में कहां पर जाते हैं, केमिस्ट्री के कहां पर जाते हैं, और वो पार्ट आप इस सेक्शन में करने वाले हो, ताकि आपके मन से ये निकल जाए कि मेरा कुछ बाकी है। इसके आगे हर टेस्ट को ऐसा होना चाहिए कि सर मैं अभी पूरा करके आ गया हूं, अभी कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। सो दिस इज प्लान बी। और लेकिन प्लान बी में भी मैंने ये ऐड करके रखा है कि रीडिंग एंड सॉल्विंग दोनों भी पार्ट करने हैं, सिर्फ रीडिंग या सिर्फ सॉल्विंग करके नहीं आना है। अब मैं
तीसरा प्लान आपको बताने जा रहा हूं। तीसरा प्लान बहुत सिंपल है, लेकिन कई बच्चों को ये थोड़ा सा लेंदी लगेगा, क्योंकि मैंने तीसरे प्लान में बताया है कि 11th का पीसीबी पूरा एक टेस्ट को करके आएंगे, एक एफएसटी को, और 12th का पूरा पीसीबी दूसरे एफएसटी को करके आएंगे। उसमें भी आपको रीडिंग एंड सॉल्विंग, आप बोलेंगे सर 2 एफएसटी में इतना पढ़ना नहीं होगा, तो सिंपल है बेटा। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से बहुत बार पढ़ रखा है, बहुत बार उनके रिविजन्स कंप्लीट हो गए, उन्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेंगे, हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ के आएंगे, मार्क किए हुए पॉइंट्स पढ़ के आएंगे और मिस्टेक्स पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो प्लान ए, प्लान बी या प्लान सी में से आपको कोई एक प्लान चुनना है। अब ये जो तीनों भी प्लान है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, आपको आपने अगर ठीक से देखा होगा तो तीनों भी प्लान्स में मैंने 11th और 12th को पूरा रिवीजन और सॉल्विंग ऐसा पार्ट कंप्लीट किया, यानी पूरे सिलेबस का आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं, कई ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूं ताकि बच्चे रैंडमली कुछ तो पढ़ के आ रहे हैं कि मैंने सर ये मुझे लगा था इनऑर्गेनिक पढ़ के आए तो इनऑर्गेनिक पढ़ के आया, मैं ऑर्गेनिक पढ़ के आया, मैं फिजिकल पढ़ के आया, मैं फिजिक्स का थोड़ा पार्ट करके आ गया। लेकिन इससे क्या होगा, आपको 2 या 3 टेस्ट बाद ये पता नहीं चलेगा कि कितना पढ़ के हो गया है और कितना बाकी है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, वापस एक बार देखिए, आपके मिस्टेक्स लिख के रखिए, जो पार्ट पढ़ना है वो लिख के रखिए और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए। ठीक है, तो सारे एफएसटीज के लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप सभी को टीम साकार की तरफ से ऑल द बेस्ट।